You can start now. Okay, brother. Praise God. Good evening, सिस्टर Sister ब्रदर ने Shanta. क्या बोला? ब्रदर ने बोला कि उनको थोड़ा बाहर जाना है, तो हम लोग रिकॉर्डिंग उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। हम लोग हमारा जो सेशन है हिंदी का हम लोग जारी कर सकते हैं, और जब भी हमारा सेशन खत्म हो जाए तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकती हूँ, बस उतना ही। ठीक है। ओके, हम थोड़ा सा गैर जबान में प्रार्थना करते हैं। वी शैल प्रे इन टंग्स। हाँ, फिर बाद में आप ओपनिंग प्रेयर कीजिए, ठीक है? ठीक है। ओके, प्रेज गॉड। आप अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Praise you. थैंक यू जीसस, प्रेज जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपकी आराधना हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, प्रेज जीसस, हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। कि सिस्टर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ। ओके सिस्टर, आपका इंटरनेट अगर ठीक नहीं है, नेटवर्क में कुछ इश्यू है, तो आप मुझे बोल दीजिए। लेकिन क्या आप वचन पढ़ना चाहेंगी? ये मार्कुस का 3 चैप्टर वर्स 31 से 24 नहीं 31 से 34 तक। हाँ ठीक है। मेरी आवाज आ रही है सिस्टर? हाँ, अभी तो आ रही है। जैसे ही आपका बंद हो जाता है मैं कंटिन्यू करूंगी, लेकिन प्रेज बी टू गॉड, कुछ नहीं होगा, नेटवर्क आपका एकदम मस्त है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। पढ़ो। जी जी। तभी उसकी माँ और भाई वहां आए और बाहर खड़े होकर उसे भीतर से बुलवाया। यीशु के चारों ओर भीड़ बैठी थी। उन्होंने उससे कहा, देख, तेरी माता, तेरे भाई और तेरी बहनें तुझे बाहर बुला रहे हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माँ और मेरे भाई कौन है? उससे घेर कर
चारों ओर बैठे लोगों पर उसने दृष्टि डाली और कहा, ये है मेरी माँ और मेरे भाई। प्रेज गॉड। Praise God. ठीक है, मैं फट से इंग्लिश में पढ़ती हूँ. It's from Mark chapter 3 verse 31 to 34. Then Jesus' mother and brothers arrived. Standing outside, they sent someone in to call him. A crowd was sitting around him, and they told him, "Your mother and brothers are outside looking for you." "Who are my mother and my brothers?" he asked. Then he looked at those seated in a circle around him and said, "Here are my mother and my brothers." तो सिस्टर मंजू, अभी आप हाँ, देखिए, जो वचन आपने पढ़ा, मैंने भी इंग्लिश में पढ़ा. क्या आपने ये वचन पहले भी पढ़ा है लाइफ में? हाँ, पढ़ा है सिस्टर। हाँ. तो ये क्या कहता है ना कि यीशु के माता और उनके भाई, यानी उनके भाई थे जो माता मरियम और जोसेफ से के मिलन द्वारा जन्मे थे शायद. ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में तो मतलब कहीं लिखा नहीं है, लेकिन इस वाक्य में लिखा है, ये सेंटेंस में लिखा है कि यीशु के माँ और भाई वहां आए और बाहर खड़े होकर उसे भीतर से बुलवाया. यीशु के चारों ओर भीड़ बैठी थी. उन्होंने उससे कहा, किसे कहा? जो उन्हें समाचार देने आया था कि आपकी मम्मी और भाई बाहर खड़े हैं, है ना? वो जो आया न्यूज देने, उसने एक आके बोला, देख तेरी माता, तेरे भाई और तेरी बहनें तुझे बाहर बुला रहे हैं. तब यीशु ने कहा कि उन्होंने उत्तर दिया कि मेरी माँ और मेरे भाई कौन है? तो कौन है हमारे भाई बहन? उनके भाई बहन. उन्होंने क्या कहा जवाब में? उसने घर के चारों ओर नजर घुमाई और बैठे लोगों पर उसने दृष्टि डाली और कहा, ये है मेरी माँ और मेरे भाई. ठीक है. तो 35वां वाला पढ़ेंगी प्लीज सिस्टर मंजू? ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ. जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई बहन और माँ है. Then he looked at those seated in a circle around him and said, "Here are my mother and my brothers. Whoever does God's will is my brother and sister and mother." तो हमें अभी ये पता करना है, यीशु ने ये कहा कि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही मेरे भाई बहन और माँ है. तो हमने पहले जो सीखा था
वहां पे प्रभु सबसे पहला दर्जा, जैसे हमने वो सीखा था लजार की को बीमारी हुई, उस वक्त प्रभु ने अपने आप को 4 दिन का वक्त दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता को सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे पहले उनको जगह देते हैं और उनकी महिमा, और खुद बाकी लोगों को ये जानने के लिए कि वही है मसीह जिनको पिता परमेश्वर ने इस जहां में भेजा, वही है, ताकि बाकी लोग यहूदी उन पर विश्वास करें। सिस्टर मंजू, हेलो, आपको सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? तो जो प्रभु यीशु सर्वप्रथम और सबसे पहली जगह अपने पिता परमेश्वर को देते हैं, इसलिए भले ही उनके भाई जैसा दोस्त मरने पे आया रहता है, फिर भी वो 4 दिन का समय वो चाहते तो वो जाकर तुरंत उनको लजार को ठीक कर सकते थे, लेकिन उनके लिए ये ज्यादा महत्व रखता है कि वो अपने पिता परमेश्वर को सबसे पहले सबसे उत्तम जगह दे और उनकी महिमा द्वारा बाकी सब लोगों को ये पता चले और ये यकीन हो, ये सच्चाई मिले कि वही है मसीह जिनको पिता परमेश्वर ने भेजा है ना। अपने उनको जानने के लिए उनको ये सच्चाई पता चले कि मैं ही वो मसीह हूं जिनको पिता परमेश्वर ने भेजा, कि वो जान पड़े कि उनको पिता परमेश्वर को सबसे पहली महिमा मिले और वो महिमा के द्वारा सबको पता चले कि वही मसीह है। और इसलिए वो दिखाना चाहते थे लोगों को कि ये है, ये पिता परमेश्वर करना चाहते हैं, मैं ही वो मसीह हूं, मैं ही वो सच्चाई हूं, है ना। तो इसलिए वो ऊपर आसमान की तरफ, हेवन, स्वर्ग की तरफ देखकर सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ये कार्य वो करने वाले हैं यीशु के द्वारा, है ना। तो यहाँ पे ये जो मार्कस चैप्टर 3 31 से 35 जो हम सीख रहे हैं अभी, कि उनकी माँ भाई बहन आए हैं उनसे मिलने, और वो एक घर में है ना, वो एक घर में है लोगों से घिरे हुए, ठीक है। और जब भी वो समाचार देने वाला आता है बोलने के लिए कि यीशु आपकी माता भाई और बहन आए हैं, तो अब भी उनकी उनका जो प्रथम उनका जो पहला काम, वो सोचते हैं कि मैं किस कार्य के लिए आया हूं, है ना। उनके जहन में, उनकी आत्मा में सबसे पहले कौन है? प्रभु पिता परमेश्वर। और उसके बाद वो किस कार्य के लिए भेजे गए हैं, पिता परमेश्वर ने उनको किस कार्य के लिए भेजा है, उस हिसाब से उन्होंने उत्तर दिया कि कौन है मेरी माता भाई और बहन। उन्होंने अपनी दृष्टि सारे लोगों पर डाली जो उस वक्त उपस्थित थे, और उन्होंने कहा, ये है मेरी माँ और मेरे भाई। जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई बहन और माँ है। तो आप सोचिए
कि जिसने मतलब अपनी माता, अपने भाई बहन को भी बाहर रोके रखा, अपने भाई बहन और माता को रोके रखा, क्योंकि उस वक्त भी पिता परमेश्वर का जो वचन है वो सिखाना उन लोगों को ज्यादा महत्व का था। अपनी माता भाई बहन को वो बाद में भी मिल सकते हैं, है ना। हाँ, तो अभी हम जानते हैं, अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रभु क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, कि क्या है पिता परमेश्वर की इच्छा, हमें किस पर चलना है। आपको क्या लगता है पिता परमेश्वर की इच्छा क्या है? उस पिता परमेश्वर की इच्छा, उसका वचन सिस्टर। वो पिता परमेश्वर की इच्छा है, उनका वचन सिस्टर। थोड़ा और हम लोग इसमें इसको समझने के लिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा एक दूसरा चैप्टर, एक दूसरा इस पे जाते हैं। हाँ, यूहन्ना के चैप्टर 4 पे जाते हैं, ठीक है। अम, 30 से शुरू करते हैं, देखते हैं कि वो उनको क्यों कह रहे कुछ खा लो। अच्छा, यहाँ पे यीशु यीशु ने बहुत देर लोगों को वचन सिखाया, ठीक है। वो वचन पढ़ा रहे थे लोगों को, और वो बहुत बहुत जगहों से, बहुत प्रांतों से आ रहे थे प्रभु का वचन सुनने, प्रभु यीशु का वचन सुनने, ठीक है। अभी आप 30 से पढ़िए सिस्टर। आवाज आ रही है ना? जी जी, आ रही है बिल्कुल। इस पर लोग नगर छोड़कर यीशु के पास जा पहुंचे। इस समय रहे थे। यीशु, हाँ, इसी समय यीशु के शिष्य उससे विनती कर रहे थे, हे रब्बी, कुछ खा लो, कुछ खा ले। पर यीशु ने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते। ओके, तो John chapter 4 verse 30. They came out of the town and made their way toward him. Meanwhile, his disciples urged him, Rabbi, eat something. But he said to them, I have food to eat that you know nothing about. तो उस वक्त अभी प्रभु ने इतना वक्त गुजारा वचन सिखाने के लिए लोगों को, तो उनके जो शिष्य है ना, उन्होंने उनको शायद उन पे थोड़ा सा ये हुआ, जैसे हम लोग है ना, हम लोग देखते हैं कि हस्बैंड आया काम से दूर से ड्राइव करके, उसको हम लोग चाय नाश्ता बना के देंगे। अपने बच्चे जो स्कूल से आए, खाना वाना रेडी रखा है, बोलेंगे पहले फटाफट हाथ मुंह धो लो और कुछ खा लो, है ना। सबसे पहले हम लोग के बच्चों को हम लोग चाहते हैं कि तुम कुछ खा लो, पेट में कुछ जाए।
क्योंकि पता नहीं स्कूल के डब्बे में हमने जो भेजा है वो खाया है कि नहीं, है ना? तो ये हमारी दुनियावी सोच है, लेकिन इस पर प्रभु का क्या क्या कहना है? यीशु ने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते। इस पर उसके शिष्य आपस में एक दूसरे से पूछने लगे, क्या कोई उसके खाने के लिए कुछ लाया होगा? अभी क्या दिखा रहे हैं ये अपने शिष्य? टेंशन दिखा रहे हैं। किसी ने उसको, मतलब प्रभु को किसी ने कुछ खाने को दिया होगा क्या बीच में बात करने के वक्त? मतलब उनका ध्यान किधर है? प्रभु का वचन सुन रहे हैं वो लोग, कि उनको टेंशन आ रही कि प्रभु ने कुछ खाया कि नहीं? खाली प्रभु के बारे में सोच रहे होंगे या खुद के बारे में भी सोच रहे होंगे कि ये कुछ खा ले तो हमको भी कुछ मिले? ऐसा भी हो सकता है ना, कि सब लोग एक लंच ब्रेक ले लें उस टाइम पे। हो सकता है ना सिस्टर? सिस्टर शांता, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ये सिस्टर सुनाई दे रही है आपकी आवाज। प्लीज गॉड, थैंक यू जीसस। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ सिस्टर मंजू के इंटरनेट में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ लेती हूँ, ठीक है? सिस्टर शांता, क्या आप पढ़ना चाहेंगी? यस सिस्टर। प्रेज गॉड, प्लीज गो हेड। सिस्टर कहाँ से पढ़ूं? 33 से, 33 से। यस सिस्टर। आपके लिए मैं थोड़ा बड़ा करूँ क्या? और यस सिस्टर, बहुत थोड़ा सा बड़ा कीजिएगा। ऑलरेडी एक्स्ट्रा लार्ज है सिस्टर, और इससे बड़ा नहीं होगा। ओके ओके ऊपर कर लेती हूँ, ठीक है? ओके। ओके, प्रेज गॉड। 33 सिस्टर। जी। इस पर उसके शिष्य आपस में एक दूसरे से पूछने लगे, क्या कोई उसके खाने के लिए कुछ लाया होगा? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन उसकी इच्छा को पूरा करना है, जिराने जिसने, अच्छा सॉरी, नो जिस प्रॉब्लम। जिसने मुझे भेजा है और उसका काम को पूरा करना है जो मुझे सौंपा गया है। प्रेज गॉड। तो इंग्लिश में वुड यू लाइक टू कंटिन्यू रीडिंग इंग्लिश Yes, में? sister. In हाँ English, प्लीज, इंग्लिश। हाँ। then his disciples said to each other, could someone have brought him food? My food, said Jesus, is to do the will of him who sent me and to finish his work. प्रेज गॉड। तो मार्क चैप्टर 3 में प्रभु ने अपने वो जो रूम में इतनी सारी भीड़ जमा हुई थी, उनको बोला कि मेरे माता भाई बहन वो हैं जो पिता परमेश्वर की इच्छा करते हैं, है ना? Yes, हु डू द विल ऑफ माई फादर। Heavenly Father. तो ये जॉन चैप्टर 4 अगेन इन 34 वो कह रहे हैं कि मेरा भोजन, यानी मेरा खाना, मेरा भोजन उसकी इच्छा को पूरा करना है जिसने मुझे भेजा है।
और उस काम को पूरा करना है जो मुझे सौंपा गया है। तो लजार के वक्त भी उन्होंने सर्वप्रथम जगह अपने पिता परमेश्वर को दी, और उस रूम में जहां पे वो बता रहे हैं, वो उनको उन शिष्य, वो उन लोगों को जब भी वचन सिखा रहे हैं, उस वक्त भी वो कह रहे हैं मेरे भाई बहन वो है जो प्रभु की इच्छा, पिता परमेश्वर की इच्छा कर रहे हैं। और यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि मेरा भोजन यानी मेरा खाना उसकी इच्छा को पूरा करना है जिसने मुझे भेजा है। तो इस वक्त भी सर्वप्रथम काम क्या है? पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, और उस काम को पूरा करना है जो मुझे सौंपा गया है। तो वो फिर से अपने शिष्यों को और जो लोग, जो भीड़ वहां पे है, उनको ये बता रहे हैं कि मैं ही वो मसीह हूं जो पिता परमेश्वर ने मुझे भेजा है आपको ये वचन सिखाने, ये आपको खुशखबरी देने, और ये पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने। तो सर्वप्रथम काम हमारा क्या है? पिता परमेश्वर की पिता परमेश्वर का पूरा इच्छा को करना। पूरा करना। हाँ, वही हमारा भोजन है, वही हमारा पानी है, वही हमारा सत्य है, वही हमारी राह है, वही हमारे जीवन है ना? ये Yes, दुनियावी बातें नहीं है, ये आत्मिक बातें हैं। जैसे सिस्टर शैरन ने मुझे उस दिन पूछा था कि हम लोगों की आइडेंटिटी क्या है, और मैंने कहा हम लोग तो, मतलब मैं डायना डिसूजा हूँ, हम लोग तो ये है वो है। तो उन्होंने कहा ना, वी आर स्पिरिट बीइंग, नो वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग, वी आर स्पिरिट बीइंग। yes, हाँ, तो ये जो बातें हैं वो दुनियावी नहीं, ये आत्मिक बातें हैं। तो प्रभु क्या ये कह रहे हैं कि मेरा भोजन, ये जो रोटी सब्जी चिकन विकन हम लोग खाते हैं, वो हमारा ये यहाँ की इस दुनिया की का भोजन है। लेकिन प्रभु यीशु के किस भोजन के बारे में बात कर रहे हैं? जो आत्मिक है, जो आत्मिक है। परमेश्वर से की इच्छा पूरा करने में है ना? Yes, sister. तो अब देखते हैं कि पिता परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो हमें कैसे पता चलेगा भैया? कैसे पता चलेगा? हाँ, कैसे पता चलेगा? सिस्टर, जब उनके हम उनके साथ रिलेशनशिप में जब रहते हैं, हाँ, उनसे जब भी हम बातें करते हैं ना, हमारी yes, आत्मा गैर जबान से, हम जब हम उनसे कनेक्ट होते हैं, हम जब भी उनका उनका वचन सीख कर, उनका वचन मनन करके, वैसे हमें तो होली पवित्र स्पिरिट, आत्मा सिखाती है। यस, पवित्र आत्मा में पवित्र आत्मा रिवील हमें, करते हैं उनका इच्छा क्या है। हाँ, तो अभी थोड़ा सा डीप जाके हम ये सीखते हैं कि पिता का कैसे हम जान पाएंगे कि पिता की इच्छा क्या है। हम जाते हैं 1 जॉन 1 यूहन्ना 23 और 24, चैप्टर 4 या
सिस्टर जॉन में 4 चैप्टर तक नहीं है, 3 चैप्टर तक ओनली है। अच्छा, एक मिनट, हाँ ठहरो, चैप्टर 4 नहीं है तो मेरे को कैसा मिल हाँ सही बोला। सिस्टर फर्स्ट जॉन में मतलब जो लेटर ऑफ जॉन है वो उसमें सिर्फ चैप्टर 3 तक है। तो ये शायद जॉन नॉर्मल जॉन ही है क्या? सिस्टर्स फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 भी है। फर्स्ट है ना? जॉन चैप्टर 4 है। एक मिनट, हाँ सॉरी है, सॉरी। ये इंटरनेट पे नहीं शायद मिल रहा मुझे। या मैंने गलत तरीके से लिखा है, ऐसा कुछ है क्या? ठीक नहीं, है, आप पढ़ राइट है। दीजिए सिस्टर। पहला जॉन, पहला यूहन्ना चैप्टर 4 23वां वर्स। 1 मिनट सिस्टर, आई एम नो सॉरी प्रॉब्लम। सिस्टर, आई एम सॉरी। मुझे अरे नो प्रॉब्लम सिस्टर, हम लोग सब लोग सीख रहे हैं, कोई बात नहीं। फर्स्ट जॉन 1 जॉन 4 चैप्टर 4 23वां वचन। 1 मिनट सिस्टर। There is no 23rd verse in 1 John 4 chapter 4, sister. It is about a Samaritan woman, brother. But the Then it hour will is coming. Huh? then it will be on only in John 4:23. Okay, let's. John 4:23. Yeah, one. No, not 1 John. Sorry. John 4:23. Sorry, sister. आपको दिखाई दे रहा है सिस्टर? मैंने डाल दिया स्क्रीन पे। ये सिस्टर दिखाई दे रहा है। हाँ, तो 22वां वचन आप पढ़ दीजिए सिस्टर। ओके, तुम अभी ये क्या इससे पहले का मैं जरा थोड़ा सा बता देती हूँ कि प्रभु यीशु है ना, समेरिया में जाकर मतलब एक कुएं की तरफ जाते हैं और वो एक समैरिटन महिला को मिलते हैं और उन्हें उनसे पानी मांगते हैं। तो वो जो महिला है वो उन्हें पानी देती है और प्रभु को ये मतलब मतलब प्रभु जानते हैं कि वो किस टाइप की महिला है, और उसके पास कुछ 5 मतलब हस्बैंड होते हैं, ऐसे वो कुछ तो ऐसे बातें करती है। उसका वचन उसके कंटिन्यूएशन में ये है, ठीक है। 22वें वचन में क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रही है प्रभु को? सिस्टर में स्टार्ट करूं? हाँ, 22वें वचन से। तुम सिस्टर क्या लिखा है? सामरी लोग। सामरी लोग
उसे नहीं जानते जिसकी आराधना आराधना करते हो, पर हम यहूदी उसे जानते हैं जिसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से ही है। पर समय आ रहा है और आ ही गया है जब सच्चे उपासक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई में करेंगे। परमपिता ऐसा ही उपासक चाहता है। परमेश्वर आत्मा है और इसलिए जो उसकी आराधना करे उन्हें आत्मा और सच्चाई में ही उसकी आराधना करनी होगी। प्रेज गॉड। तो इंग्लिश में पढ़ती हूँ, क्या आप पढ़ेंगी? मैं पढ़ूं सिस्टर? हाँ बिल्कुल। You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know. For salvation is from the Jews. Yet a time is coming and has come now. Coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in the truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. हाँ बस एक मिनट, हाँ पॉज। Yes, sister. तो यहाँ पे 23वें वचन में देखिए, ये जो सामरी लोग हैं, पिता परमेश्वर ये कह रहे हैं कि तुम जिसको प्रार्थना करते हो तुम्हें तो मालूम भी नहीं है कि तुम किसकी आराधना कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि वो कहती है कि हम लोग यहाँ पे आराधना करते हैं, हम यहाँ पे वर्शिप करते हैं, लेकिन तुम यहूदी बोलते हो कि हमें उस पहाड़ पे जाके प्रार्थना करना होगा, आराधना करना होगा। तो उसके जवाब में प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम सामरी लोग, तुम नहीं जानते कि तुम जिसकी आराधना करते हो, किसकी आराधना करते हो, पर हम यहूदी उसे जानते हैं जिसकी आराधना करते हैं, क्योंकि प्रभु को पता है, उन्हें मालूम है, उन्हें यकीन है कि पिता परमेश्वर को कितने अजीज हैं इजरायली लोग। दे आर द चोजन वंस, है ना? Yes. स्टार्टिंग की जेनेसिस से लेके रेवलेशन तक उन्होंने हमेशा यहूदियों का साथ दिया। ठीक है, जो अगर वो कोई गलती भी करते हैं, लेकिन वो गलती मतलब पाप करते हैं कि पता नहीं क्या क्या करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, हम भी वैसे ही थे वचन में आने से पहले। प्रेज गॉड। लेकिन प्रभु ये कह रहे हैं कि उद्धार यहूदियों में से ही है। इसका मतलब क्या है? ये वाक्य जो है ना, ये जो सेंटेंस है, इसका मतलब ये है कि लोगों का उद्धार करने के लिए पिता परमेश्वर ने किसको भेजा? प्रभु यीशु को। प्रभु यीशु को। प्रभु यीशु किसकी नस्ल से आए हैं? पिता दुनियावी परमेश्वर। बातों में दाऊद के। सिस्टर? दाऊद, डेविड। हिंदी Yes. में उसको दाऊद बोलते हैं ना? Yes, में दाऊद बोलते हैं। Yes, sister. अच्छा मंजू, हिंदी में क्या बोलते हैं डेविड को? दाऊद ही बोलते हैं सिस्टर। दाऊद ना? हाँ, तो फ्रॉम द लाइन ऑफ डेविड, है ना?
Yes, वहां yes. से हाँ lineage of David Jesus was born, है ना, उनकी Yes. फैमिली से, उनके lineage से Hmm. after so many hundreds of years Jesus was born. तो उद्धार करने के लिए लोगों का इस पृथ्वी पर पिता परमेश्वर ने किसको भेजा? उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु को। और प्रभु यीशु एक यहूदी है, he was a Jew. So this is what he means. He doesn't mean कि salvation is for the Jews. He is saying salvation is from the Jews. Hmm. और ये जो साल्वेशन की बात कर रहे हैं, उद्धार की बात कर रहे हैं, वो है कैसे मिलेगा? वो प्रभु यीशु की तरफ से ही मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही जीवन हूँ. आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ. एंड ही इज अ जू, राइट? सो ही इज द वे. पर समय आ रहा है और आ ही गया है जब सच्चे उपासक, यानी जो हम जैसे वचन पढ़ने वाले, जो जैसे वो समारी औरत ने कहा कि हमें इस पहाड़ पे जाके पिता परमेश्वर को प्रार्थना करना पड़ता है, लेकिन आप तो कहते हो कि उस पहाड़ पे जाना पड़ता है, जायन पे. लेकिन पिता परमेश्वर का क्या जवाब है इस पर? उन्होंने ये कहा समय आ रहा है और आ ही गया है जब सच्चे उपासक, द ट्रू वर्शिपर्स, पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई में करेंगे. वो नहीं, he is not talking about this mountain, that mountain. He is not talking about this church, that church. Because it's written in God's word कि all the churches are from the body of Christ. We are one body, right? हम सारे जो चर्च हैं वो प्रभु यीशु की जो महिमा करते हैं, when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, we become one body, है ना? तो हम जो भी विश्वासी हैं, हमें पिता कह रहे, हमें यीशु कह रहे हैं कि पिता की इच्छा क्या है, व्हाट इज द विल ऑफ गॉड, वो क्या है, वो क्या ढूंढ रहे हैं हमें. जो हम आराधना आत्मा और सच्चाई में करेंगे. तो हम लोग जो पहले जैसे ब्रदर जूड थे, मैं थी, और हम जैसे बहुत लोग हैं जो आउटस्टैंडिंग क्रिश्चियंस थे, जो चर्च के बाहर, थोड़े लोग मेरे जैसे थे जो चर्च के बाहर थे, और बहुत लोग चर्च के अंदर है जो क्वायर में गाते हैं, कैरिस्मेटिक मीटिंग में जाते हैं, और मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं, नो डाउट. लेकिन वो खुद के शाइनिंग के लिए करते हैं, है ना? अब वो विश्वासी हैं, अब वो क्या करते हैं? आराधना कैसे करते हैं? अपनी आत्मा और सच्चाई में, ना कि दुनिया के लोगों को बताने के लिए कि मैं प्रभु में कितना हूं, है ना? अगर आप प्रभु की आत्मा दरवाजा बंद करके एक रूम में आप प्रभु की आराधना करो, क्या प्रभु नहीं जानते कि आप उनकी आराधना सच्चे मन से कर रहे हो? क्या लोगों को दिखाना जरूरी है? नहीं. जो लोगों, क्योंकि लोगों को दिखाने में वो 2 मिनट तक आपकी प्रशंसा करेंगे, फिर अगले संडे को वही करते हुए देखा तो वो बोलेंगे अरे ये तो शो ऑफ करने आ गया. तो उनके सोच के हिसाब से चलेंगे हम, या प्रभु के हिसाब से, प्रभु के वचन के अनुसार, है ना? और उनका वचन क्या कहता है कि पिता परमेश्वर की इच्छा क्या है?
जो उनसे आत्मा और सच्चाई में आराधना करें। परम पिता ऐसा ही उपासक चाहता है। दिस इज द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर आत्मा है। ही इज द स्पिरिट। गॉड इज स्पिरिट। और इसलिए जो उसकी आराधना करें वो आत्मा और सच्चाई में ही उसकी आराधना करनी होगी। तो इंग्लिश में क्या लिखा है? गॉड इज स्पिरिट and his worshippers must worship in the spirit and in truth. 23 में क्या लिखा है कि when the true worshippers will worship the Father in the spirit and in truth, are the kind of worshippers the Father seeks. और ये अगर हम सोचे थोड़ा, मतलब और वचन में थोड़ा डीप जाए तो हम आत्मा में कैसे उनसे वर्शिप करें। देखिए, अगर हम स्टार्टिंग जेनेसिस के बुक से पढ़े, उत्पत्ति पढ़े, या उसके बाद ये नंबर्स, एक्सोडस, सॉरी मुझे हिंदी में अनुवाद नहीं मालूम वो जो बुक्स के नाम है, लेकिन ये जो स्टार्टिंग का ओल्ड टेस्टामेंट है ना, Yes. उसमें आप देखिए कोई भी नबी लोग जो आए हैं, जो भी कोई प्रॉफिट आए हैं, सिस्टर मंजू, प्रॉफिट को क्या बोलते हैं हिंदी में? भविष्यवक्ता। प्रॉफिट जैसे इब्राहिम प्रॉफिट मोसेस। नहीं, इनमें क्या बोल रहे? प्रॉफिट आइजाया, प्रॉफिट जेरमाया, इन लोग को हिंदी में क्या बोलते हैं? नबी। नबी, हाँ, नबी उर्दू में भी बोलते हैं। तो प्रेज गॉड। तो ये जो पहले के नबी थे ना, तो उनके पास क्या था? क्या उनके पास वचन था उस वक्त? नहीं, नहीं था। लेकिन वो वचन जैसे, मतलब उनके लिए वचन क्या था? उनका जो रिलेशनशिप था पिता परमेश्वर के साथ, है ना, पिता परमेश्वर क्या करते थे? मतलब उनसे डायरेक्ट बातें करते थे, है ना। इब्राहिम से डायरेक्ट बातें की, मूसा से डायरेक्ट बातें की, जोशुआ है, उनको बोला कि ये जो वचन है, द बुक ऑफ लॉ, तब तक मूसा के द्वारा बुक ऑफ लॉ आ गया था, है ना। इब्राहिम ने लिखा थोड़ा थोड़ा, मूसा ने लिखा, जो कोई उनके साथ जो महान कार्य हुए वो लिखते गए। और उन्होंने यहूदियों को वो 10 कमांडमेंट दिए। तो बुक ऑफ लॉ तब तक थोड़ा थोड़ा करके फॉर्म हो चुका था। प्रभु ने उन्हें बताया कि ये तुमने करना है। ये 12 ट्राइब्स होंगे इजराइल के, इन्होंने ये करना है, इन्होंने, इनका ये काम है, ये वचन है, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, है ना। हमेशा पिता परमेश्वर ने ये कहा है। तो जब ये प्रॉफिट लोग, उनका पिता परमेश्वर के साथ रिलेशन कैसा था? 1 to 1, है ना। जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, पहले क्या होता है, अभी के टाइम में कोई हमको एचआर से फोन करेगा और एचआर में वो लोग बोलेगा तुम्हारा सीवी, नहीं, एजेंट फोन करेगा, बोलेगा तुम्हारा सीवी हम लोग भेजने वाले हैं कंपनी में, अगर सिलेक्ट हुई तुम तो तुम्हें कंपनी का एचआर से फोन आएगा, ठीक है। तो एजेंट का क्या काम बनता है?
वो बोलेगा हम रिक्रूटमेंट, ये पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट एजेंसी से आपका सीवी मिला है, तो हमें आपको इंटरव्यू के लिए बुलाना है, और वो इंटरव्यू का टाइम सेटअप करेगा। ये दिन पे ये टाइम पे आपने प्रिपेयर होके आना है। सही है? हाँ, आप लोग इंटरव्यू जा चुके हो ना? नहीं, मैं नहीं गई हूँ। अच्छा, ठीक है। अभी सिस्टर कौन बोला? सिस्टर मंजू बोली? नहीं सिस्टर, मैं बोली। अच्छा, अरे आप तो अभी मतलब आपको आपको 5-7 साल बाकी है ना, आपकी पढ़ाई चल रही है, आप पढ़ाई करो। पढ़ाई के बाद आप समझो ग्रेजुएट हो गई। अभी ग्रेजुएशन का फाइनल एग्जाम देने से पहले ही आपके यूनिवर्सिटी में कोई लोग आएंगे और देखेंगे कि आपके मार्क्स, अभी तक आपका जो रिकॉर्ड है वो कैसा है, आपके मार्क्स कैसे हैं, आपका जो क्या बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज, आपका रिकॉर्ड कैसा है, फुल रिकॉर्ड वो लोग ढूंढेंगे कि आपका बिहेवियर कैसा था यूनिवर्सिटी में, ज्यादा बंक वंक नहीं तो मारा डायना के जैसे, वैसे टाइप का, है ना। कॉलेज में, स्कूल में तो बंक नहीं मार सकते, इतना हिम्मत नहीं था, लेकिन वो टाइम पे लेकिन कॉलेज में तब मैं कॉलेज भी जाती थी और ऑफिस भी जाती थी। मैंने बहुत पहले काम शुरू किया था बॉम्बे में, तो मुझे ना लास्ट लेक्चर बंक करके जाना पड़ता था। ये बात और है, उसके और दो भी बंक कर रही थी वड़ा पाव खाने के लिए, कैंटीन में बैठने के लिए, पुराने गाने सुनने के लिए। ठीक है। हाँ, तो अभी आपकी यूनिवर्सिटी में कंपनी के लोग आएंगे ये देखने के लिए आपका रिकॉर्ड कैसा था, कैसा है ये 4 साल। और आपके फाइनल एग्जाम से पहले आपका जो 4 साल का मार्कशीट वो लोग मांगेंगे, तो उसके हिसाब से वो लोग आपको जॉब के लायक समझेंगे कि नहीं अपनी कंपनी में, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। आपको डरा नहीं रही हूँ मैं, वो नो सर। 3 इडियट्स पिक्चर में देखा था मैंने, इंजीनियर लोग को ऐसा बुलाते हैं। है ना। तो हाँ, मेरा तो ऐसा इंटरव्यू नहीं हुआ था ना यूनिवर्सिटी में। तो फिर बाद में इंटरव्यू के लिए आपको एक पैनल के सामने बैठते हैं और सामने के सामने बात होती है। वो लोग आपको थोड़ा पॉजिटिव बताएंगे, थोड़ा नेगेटिव बताएंगे, थोड़ा घुमा फिराएंगे, फिर आपको पूछेंगे कि भैया हम तो आपको इतना सैलरी दे सकते हैं, तो आपका है ना बार्गेनिंग चलेगा, लेकिन बातें वो डायरेक्टली आपसे करेंगे, है ना। तो ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसे पिता परमेश्वर है ना, अपने अपने नबी को जब भी भेजते हैं यहूदियों को समझाने के लिए, वो डायरेक्ट बातें करते थे। उनकी वो आते थे इन द फॉर्म ऑफ समथिंग। जैसे मूसा को वो जल्दी आग दिखाई दिए, एक बुश वॉज ऑन फायर। ठीक है। अभी एक बात है, जो अभी मूसा का एग्जाम्पल देती हूँ, जो जहाँ पे वो रहता था ना, अपने जो किसको वो मतलब वो जो उसका जो गाय बैल जो वो भी मतलब एक चराहा था, तो वो जो भी डेजर्ट में रेत में चराता था, ऐसा नहीं है कि उसको कुछ नया दिखा होगा। जो रेत की जगह होती है वहां पे इतना हीट होता है कि एक जो नॉर्मल बुश है, जो नॉर्मल झाड़ है, उस पे आग लगना कोई भौचक्के वाली बात नहीं है। देयर इज नथिंग सरप्राइजिंग बिकॉज द हीट इज सो मच। लेकिन जब उनको ये आवाज सुनाई दी पिता परमेश्वर की,
और उन्होंने देखा कि ये कुछ अलग है, और पिता परमेश्वर ने बोला कि अपने Yes. सैंडल उतारो, क्योंकि तुम जहां खड़े हो वो जगह पवित्र है ना। Yes. sister. तो उस वक्त मूसा ने डायरेक्ट बातें की, हर एक नबी ने डायरेक्ट बातें की। तो अभी जब प्रभु यीशु के आने से हमें भी वो अभी अवसर मिला है कि हम पिता परमेश्वर से डायरेक्ट बातें कर सकते हैं। कैसे? उनका वचन सीख के, उनको ये बोलकर, प्रभु आपके वचन में ये लिखा है कि ये आपने मुझे हक दिया है, आपने मुझे चंगाई दे दी है, आपने अपने एकमात्र बेटे को बेचकर मुझे चंगाई दी है। मुझे पता है कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हो, है ना। Yes. तो ये हम कैसे बात कर सकते हैं उनसे? हमारी आत्मा के द्वारा। और यही है पिता परमेश्वर की इच्छा कि आप उनसे डायरेक्ट बातें करो, सच्चाई में। उनसे कोई सच्चाई छुपी है क्या? उनसे कोई झूठ छुपा है क्या? नहीं। तो जब हम अपने घुटने टेक कर, जब हम उनसे डायरेक्ट बातें करते हैं, हम उनकी इच्छा और अच्छे से जान सकते हैं पवित्र आत्मा द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर तीनों ही आत्मा है, और प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा हमारे अंदर ऑलरेडी बसे हैं। तो इन दोनों के द्वारा हम पिता परमेश्वर से डायरेक्ट बातें कर सकते हैं। ही प्रभु की इच्छा है। पिता ने प्रभु यीशु को इसी के लिए भेजा था। समझ आया सिस्टर? Yes, sister. कुछ सवाल है, कुछ बोलने का है? नहीं. पूछिए ना। सुनाई दे रहा ना Yes, sister, सुनाई दे रहा है आपका आवाज. सिस्टर मंजू? अभी 6:45 हो गए सिस्टर। हम इसको कल आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब, और या तो हम 5 मिनट और कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या करें? 5 मिनट और कंटिन्यू कर सकते हैं सिस्टर, प्रेज गॉड। अगर आप के पास टाइम है. अरे मेरे पास तो टाइम ही टाइम है यार। ओके, प्रेज गॉड। हम लोग एक और करते हैं। हाँ, एक छोटा सा, अभी जो हम लोग ने मार्क 3 में सीखा ना, जहाँ पे प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मेरे माँ भाई बहन कौन है। तो कौन है हमारे माँ भाई बहन? जो प्रभु की, पिता परमेश्वर की इच्छा करते हैं। इच्छा इतना पूरी तक करते हमें हैं. समझ आ गया, ठीक है। और Yes, प्रभु sister. पिता परमेश्वर की इच्छा क्या है वो भी समझ आ गया, ठीक है। लेकिन ये हमारे माई माता पिता बहन क्या हमारे घर तक ही सीमित है? नहीं. नहीं, हम जिनसे भी मिलते हैं, हमारे जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वो रिक्शा वाला मेरा भाई हो सकता है, जो वॉचमैन, बिल्डिंग का वॉचमैन, वो मेरा भाई है। जो मेरे घर पे आती है, भले ही मेरी दोस्त है नहीं है कोई बात नहीं, वो मेरी बहन है। मेरे से उम्र में थोड़ी बड़ी होंगी, वो मेरी माता है। जो जिनको मैं वचन और ये शुभ समाचार दे सकूं कि पिता परमेश्वर के घावों से, उनके पाक खून से
उनके पाक लहू से उन्हें चंगाई मिल गई है और मैं ये वचन उनसे शेयर कर सकूं और वो अपनी आत्मा से उन्हें स्वीकार करे, प्रभु के वचन को स्वीकार करे। और इससे ही हम हमारे भाई बहन जो विश्वासी बढ़ते हैं प्रभु के राज्य के लिए, वो है हमारे माता माँ और भाई बहन, है ना। लेकिन Yes. जब हम ये भाव भेद करते हैं, सॉरी भेदभाव नहीं, भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। जैसे पहले ना हम लोग कोई मॉल में जाते हैं हम, ठीक है। आप मॉल गई है शॉपिंग के लिए? यस, गए। हाँ, गए हैं। आप जाती है ना शॉपिंग के लिए? बहुत हाँ, कम। बहुत कम। पहले जाती थी? हाँ, कुछ जरूरी सामान लेना हो तो जाती हूँ, वरना ऐसे नहीं जाती। अभी ये कोविड के वजह से? सिस्टर, नहीं नहीं अभी नहीं, कोविड की नहीं, वजह से नहीं। मैं पहले से ही, मतलब जो नीडेड है मैं उसी के लिए जाती हूँ, वरना ऐसे मैं ऐसे मैं नहीं जाती। फिजूल खर्चे नहीं करती हो? नहीं। अरे प्रेज गॉड, तुम तो बहुत अच्छी हो यार। मैं ना, मेरा एग्जांपल देती हूँ। सैलरी जब भी आता था ना, मेरी घर खर्च के लिए मम्मी को पैसे भेजती थी, ओके। और मेरा रेंट वगैरह पैसे निकाल के रखती थी, दे डालती थी। और सबसे पहला काम है ना, एक रेस्टोरेंट में पेट भर खाना खा के सीधे बड़े मॉल में जाके ना पैसे उड़ा के आती थी। ये मेरा है। और ऐसा छोटा मोटा चीज नहीं है, एकदम मस्त महंगा महंगा वाला। और क्रेडिट कार्ड घुमाना, हाँ, मतलब अब क्या बोलते हैं ना उसको, आमदनी अठनी खर्चा रुपया टाइप्स, ओके। वैसे वैसे थी मैं। तो क्या होता था ना, हम लोग तभी ऐसे मस्त मस्त कपड़े पहन के ना चर्च जाने का, या वही अच्छे कपड़े पहन के दूसरे मॉल में जाने का। क्या आइडिया था वो टाइम पे ना। एक मॉल से खरीदो, दूसरे मॉल में पहन के जाओ। और तभी क्या होता था कि जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हम, हमारे जहन में क्या आता है कि लोग हमें रिस्पेक्ट करते हैं। सही है? हमें देखें। हाँ, हमें एक दर्जा दे देते हैं कि हाँ, ये तो मतलब अच्छे कपड़े पहन के आई है चर्च में या मॉल में। तो क्या होता है, हम लोग अपने आप एक दूसरे को देखना शुरू करते हैं। किसने अच्छे कपड़े पहने ना, उसके बाजू में जाके बैठने का। क्यों? क्योंकि हम लोगों को अपना लेवल रखने का है। समझा? हाँ, हम लोग अपने आप को वो लेवल दे रहे हैं। लेकिन क्या प्रभु यीशु के का सोचना, क्या उनकी सोच हमारे जैसे है? नहीं। नहीं। बिल्कुल हाँ, नहीं। अभी जब से हम वचन में आए हैं, हम विश्वासी हैं, मुझे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस कपड़े, मतलब कैसे चर्च जा रही हूँ। या डिसेंट कपड़े तो पहनते ही हैं हम लोग यार, लेकिन जरूरी नहीं है कि बड़े ब्रांड वाले कपड़े पहने, है ना। फादर भी बोल बोल के थक गया कि यार डिसेंट कपड़े पहन के आओ। यू आर इन द हाउस ऑफ गॉड, यू कम हियर टू वर्शिप, नॉट फॉर अ फैशन शो, है ना। लेकिन सब लोग को समझने का, अपना अपना टाइम देने का, है ना। तो हाँ, फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये भेदभाव हम लोग ने नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे भाई बहन है। ये जो जो लोग
जो लोग सादे कपड़े में आते हैं, जरूरी नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास हमसे ज्यादा पैसा होगा, शायद नहीं भी होगा, लेकिन ये हु एम आई टू जज, है ना। मेरे पास पैसे न होकर भी क्रेडिट कार्ड घुमाकर अगर मैं खर्चे करती हूँ, यानी कि मैं प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल रही हूँ। पैसे हैं, पैसे बचे हैं, खर्चे करो, नहीं है तो चुपचाप मतलब जो है वो पहन के जाओ ना, क्योंकि आपको लोगों को इम्प्रेस नहीं करना है, आपको पिता परमेश्वर की परमेश्वर को इच्छा पूरी करनी है। ये आपका रियल कॉलिंग है ना। तो भले चर्च में हो या कहीं पे भी आप जा रहे हो, अभी मैं मॉल में ना कभी कभी शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन के जाती हूँ, तो ये जो मतलब दुकान में लोग हैं ना, उन लोग ने पहले ही डिसाइड किया ये इसका जेब खाली है, इसको टाइम देना जरूरी नहीं है। उन लोगों को मालूम नहीं कि मतलब मेरे जेब में पैसे है कि नहीं, लेकिन उन लोग ने ये मन बना लिया कि ये कुछ खरीदने वाली नहीं है, ये टाइम पास करने के लिए आई है। अच्छा, उन्होंने अनुमान लगा लिया है कि, लेकिन क्या वो जानते हैं मतलब मैं खर्चा करूंगी कि नहीं। अभी एक मॉल से दूसरे मॉल में जाने के लिए, मॉल हम लोग क्यों जाते हैं, कुछ खरीदने, ठीक है। हाँ, तो उद्देश्य क्या है कि मेरे पास जो सामान नहीं है वो मैं खरीदने जा रही हूँ, ना कि जो मेरे पास सामान है वो बताने जा रही हूँ कि भैया मेरे पास ये है, मैं पहन के आई हूँ। यू अंडरस्टैंड। यस हाँ, यस तो जब भी हम चर्च जाते हैं, कोई भी चर्च जाते हैं, वहां पे हमारा उद्देश्य क्या है कि हम पिता परमेश्वर से बातें करें। कोई भी चर्च हो, आपका घर हो, आपका बेडरूम हो, प्रभु का वचन का मनन करें और पिता परमेश्वर से बातें करें, प्रभु यीशु से बातें करें, है ना। और सब लोगों को, उनके सारे बच्चों को बिना क्या था वो वर्ड, भेदभाव, हाँ भेदभाव, बिना भेदभाव किए सारे भाई बहनों को प्रभु यीशु के बच्चे समझकर उन्हें प्रभु का वचन समझाएं, है ना। और कभी हमें ये लोग मिलते भी हैं, कौन लोग, कि वो जो बोलते हैं कि अरे तुम तो इस चर्च की हो, तो तुमसे तो बात नहीं कर सकते हम लोग। जैसे ही वचन का हम लोग बोलेंगे ना, हाँ अगर तुम ये चर्च की हो तो मैं बात नहीं करूंगी, तो उस वक्त हम तो 1 जॉन चैप्टर 3 annual day நடந்தது. ब्रदर जूड, are you online? ब्रदर जूड ने लॉगिन किया है क्या? आज के Sister, लिए लास्ट करते हैं सिस्टर। ब्रदर जूट का तो Yeah, I'm here. I'm here. हाँ ब्रदर जूड, just give us 5 minutes, then we'll be done. Is that okay? No problem. You can continue and you just stop it. That's it. Stop the recording. That's it. Okay, brother. Okay. I just don't want to lose the momentum. Praise God. तो 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 15 से 17 ना सिस्टर मंजू या सिस्टर
पढ़ेंगी 15? ये सिस्टर पढ़िए ना। 15 प्रत्येक व्यक्ति जो अपने भाई से घृणा करता है हत्यारा है और तुम तो जानते ही हो कि कोई हत्यारा अपनी समर्पित, समर्पित के रूप में अनंत जीवन को सॉरी, अपनी संपत्ति, हाँ, अपनी संपत्ति के रूप में अनंत जीवन को नहीं रखता। हाँ, पॉज मसीह ने पॉज पॉज पॉज। तो हमारे भाई बहन कौन है? सब लोग। सब लोग, हाँ, आस पड़ोस, हमारे नेबर, जो हर कोई कोई। भी हमें मिलता है ना, हम मानते हैं, मैं मानती हूँ कि जो भाई, जो जिसको भी पवित्र आत्मा ने प्रभु ने सबके लिए अपनी जान दी, अपना लहू बहाया क्रूस पर, है ना? तो और जो जो ये चर्च के लोग हैं, वो चर्च के लोग हैं, इस गिरिजा घर जाते हैं, उस गिरिजा घर जाते हैं, कहीं पे भी जाते होंगे प्रार्थना करने के लिए, यीशु से बातें करने के लिए, लेकिन जब हम भेदभाव करते हैं, उसके लिए प्रभु यीशु का ये वचन है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपने भाई से घृणा करता है हत्यारा है। Anyone who hates a brother or sister is a murderer. And you know that no murderer has eternal life residing in him. सही है? ये तो सिस्टर प्रभु यीशु ने जवाब भी दे दिया कि जो अपने भाई बहने, कौन है उनका भाई बहन? जो पिता परमेश्वर की इच्छा पूरा करता है। तो जो उनका इच्छा पूरा करता है, और उनकी इच्छा क्या है कि सबके साथ प्रेम में रहो ना, ये उनकी इच्छा है। Whoever does the will of God, Jesus is saying, they are my brothers and sisters. And that is the will of God, to love one another as I have loved you. Jesus is saying, that is the will of God as well. That is the new commandment that Jesus gave us. So, तो अभी जब हम दूसरों को उस प्रेम से नहीं, वो प्रेम नहीं दे पाते जैसा प्रभु यीशु हमसे करते हैं, जो है अगापे लव, जिससे हम घृणा करते हैं, जिससे हम जलते हैं, जिससे ईर्ष्या करते हैं, जिसके पीठ पीछे हम कुछ बोलते हैं, या हमारे मन में उसके खिलाफ कुछ आ जाता है, या उसने कही बातें हम किसी और को दोहराते हैं उनके मर्जी के खिलाफ, तो हम क्या बने? हम हत्यारे कहलाते हैं, है ना? और उनका क्या हाल होता है? और तुम तो जानते ही हो। कौन तुम? हम सब, हम विश्वासी, हम जो प्रभु के वचन में अभी थोड़ा थोड़ा हमारा जो प्रमोशन हो रहा है, दूध पीने के बाद हम जो सॉलिड फूड खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, हम विश्वासी, हमारे लिए है ये वचन मेनली। और तुम तो जानते ही हो कि कोई हत्यारा अपनी संपत्ति बराबर है ना, संपत्ति के रूप में अनंत जीवन को नहीं रखता, कि ये इटर्नल लाइफ हमको नहीं मिलेगी, वो जो मुकुट हमारे लिए रखा है नहीं मिलेगा, वो क्राउन ऑफ लाइफ जो यीशु ने बोला कि हम
जो विश्वासी हैं, अगर हम किसी से घृणा करते हैं, यानी कि जब हम किसी से घृणा करते हैं, क्या हम प्रेम कर सकते हैं? नहीं. कैन वी सर्व टू मास्टर्स? No. No, we can't. We can either serve, the choice is given to us by God, right? Right from the book of Genesis. Praise God. We have the choice. तो जब हम ऑपोजिशन पार्टी की सुनकर, इस शैतान की बातें सुनकर किसी से घृणा करते हैं, किसी से ईर्ष्या रखते हैं, किसी की बुरी बातें करते हैं, यानी कि हम प्रभु के प्रेम में नहीं चल रहे। और वही पिता परमेश्वर की इच्छा है। तो जब हम पिता परमेश्वर की इच्छा नहीं करते, यानी कि हम उनके प्रेम में नहीं है, है ना, हम किसी और से उनके जैसा प्रेम नहीं कर रहे, तो हम क्या कहलाए गए? मर्डरर, हत्यारा, है ना। कौन सा वाला हत्यारा? वो नहीं जिसने मतलब वो हाँ, जो किसने वो आवाज किया, वही वो दुनियावी वाला नहीं। जिनसे हम घृणा करते हैं, जिनको हम हेट करते हैं, यानी हम प्रभु के प्रेम में नहीं चल रहे, वो उस प्रभु के हिसाब से, प्रभु के वचन अनुसार हम वो हत्यारे कहलाते हैं। और हमारी जो संपत्ति के रूप में, जो हमारे लिए इटर्नल लाइफ है, जो हमारे लिए क्राउन ऑफ लाइफ है, वो हमारे लिए नहीं है, अनंत जीवन को नहीं रखता हमारी संपत्ति के रूप में। सो वी कैन नो वे से that Jesus, I did this, I did so much of preaching for you, I taught your word to people, I prophesied, I moved mountains by faith, and I did this, but God said, but you didn't love my children. आपने मेरे बच्चों से ऐसा प्रेम नहीं किया जैसे मैंने किया तुमसे, जैसे मैंने उनसे किया। तुमने भेदभाव किया, तुम मेरे प्रेम में नहीं चली। जब मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं दिया, है ना। वो वचन तो हमको पता है बचपन से। हाँ, प्रेज गॉड। तो हमको वो मुकुट और ये अनंत जीवन नहीं मिलेगा जब हम प्रभु पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु का परफेक्ट विल नहीं करते। आज के लिए कार्यक्रम यही समाप्त होता है मेरी तरफ से। कोई शक? नो। कोई सवाल? नो सिस्टर, कोई सवाल नहीं है। काय को सिस्टर, कुछ तो सवाल होना चाहिए ना। सिस्टर, मैं कुछ शेयर कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स, पहले क्यों नहीं बोला? मैं रोकती थी ना। सिर्फ 2 मिनट्स, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। अरे 5 मिनट लो, नो प्रॉब्लम। ब्रदर जूड ने बोला ना। अब मेरा तबीयत कुछ 2 हफ्ते 1 हफ्ते से ऐसे तबीयत मेरा कंटिन्यूअसली खराब होते जा रहा है। तो होते जा रहे नहीं, हो रहा नहीं, था। सॉरी, हो रहा था, अभी नहीं है। अभी मैं कंप्लीटली हील्ड हूँ। प्रेज गॉड। जब भी ऐसे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा था कि ऐसे मतलब ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था, तो मैं हमेशा वचन बोलती थी। एंड ओके। उस टाइम तो ऐसे नॉर्मली नहीं दिख, मतलब वही टाइम में
वैसे अभी आपको दर्द हो रहा है सिस्टर? नो सिस्टर, मैं अभी कंप्लीटली कंप्लीटली फाइन हूँ। प्रेज गॉड। ड्यू टू कोल्ड, मतलब यहाँ बहुत ठंड है तो उस एंड मैं हाँ ठंड सह नहीं पाती हूँ तो हाँ, आपके बोट में हम लोग बहुत लोग हैं सिस्टर। ठंड। कोई बात नहीं, आगे बोलिए। ये सिस्टर तो जब ऐसे 3-3 ब्लैंकेट ऐसे ओढ़ने के बाद भी मुझे ऐसे शिवरिंग होता था। मतलब मैं कुछ मतलब अपना सेंस में मैं नहीं रहती थी। मतलब मैं ऐसे कुछ पानी भी पीऊँ, वॉशरूम जाऊँ तो मैं फिर मैं बेड में आती थी रेस्ट करने, तो मुझे सच में कुछ सेंस नहीं रहता था। बट अभी मैं अपने सेंस में हूँ। और प्रेज गॉड। ये सिर्फ फर्स्ट पीटर 2:24 मैं ये बोलती थी। एंड जब मेडिसिन मैं लेती थी तो मैं बोलती थी, प्रभु यीशु मैं आपका बॉडी खा रही हूँ, हाँ शरीर खा रही हूँ। हाँ। एंड अभी मैं बिल्कुल फाइन हूँ। प्रेज गॉड। Praise God. Thank you, Jesus. ये सिस्टर हो गया मेरा। ओके। Praise God. Abba Father, I thank you and praise you for this beautiful, wonderful time. आपने हमें ये वक्त दिया और सिस्टर शांता को आपने कंप्लीट चंगाई दी, क्योंकि आपका वचन ये कहता है कि आपके पाक लहू से हमें चंगाई मिल गई है। तो ये तो वो मानती हैं, ईमान रखती हैं कि आपके लहू से उसे चंगाई मिल गई है, और ये उसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके मुंह से निकला हुआ आपका वचन वो सच्चा है। और वो आपने आपके वचन में बोला है पिता परमेश्वर कि आपके वचन को सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं। तो ये वचन उन्होंने बोलकर वो ऑलरेडी चंगाई पा चुकी हैं। अब पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा द्वारा सिस्टर शांता, आप ये शैतान उससे बातें करो, उसको बोलो, ये जो गुस्सा है ना उस पर निकालो कि शैतान तू तो झूठा है, मेरे पवित्र आत्मा मेरे प्रभु यीशु के लहू से मैं ऑलरेडी चंगी हो चुकी हूँ है, और तू अभी इसी वक्त ये ठंडी के रूप में जो तू आया है ये झूठ है, क्योंकि और भी लोग हैं उनको ठंडी नहीं लग रही इतनी, मुझे क्यों लगे? मैं तो मैं तो प्रभु यीशु के अंग का भाग हूँ, प्रभु यीशु मुझ में बसते हैं, उनका पाक लहू मेरे में है, उनका पाक लहू सिस्टर शांता आप में है। अभी उनके लहू से जो वो आपके अंदर है, तो ये शैतान की क्या मजाल, वो तो अब भी भाग गया, वो निकल गया आपके शरीर से, आपको इसके बाद कभी इतनी ठंडी लगेगी ही नहीं। यही हमारे साथ ना गए 2 हफ्ते से हो रहा था कि मैं मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी को पूछ रही हूँ, क्या तुमको ठंडी लग रही है जितना मुझे लग रही है? वो कह रहे नहीं। फिर मैंने प्रभु से बोला, प्रभु यीशु, थैंक यू for sending the perfect weather and climate. I am not feeling cold because your blood, which is warm,
It keeps me warm. This devil is a liar. Get house, get out of my body in the mighty name of Jesus. How dare you use the climate and weather to treat a child of the Most High God like this? Get out. ये सारा गुस्सा है ना उस पे निकालो. Amen. 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 Thank you, Jesus. God. Sister Manju, please आपको क्लोजिंग प्रेयर कर देंगी. आपका जो वचन, आपका जो टेस्टिमनी है, सिस्टर शांता को बोलिए ना. Sister? नहीं, सिस्टर मंजू को मैं बोल रही हूँ. उनका जो गवाही है, Psalm 91 वाला. अच्छा, उसमें सिस्टर तो सुनी होगी ना, ग्रुप है सिस्टर ने उसमें भेजी थी सिस्टर सही है. सॉरी. ठीक है. तो हम क्लोजिंग प्रेयर कर देते हैं. सिस्टर शांता, सिस्टर मंजू, आप में से कोई एक करना चाहेगा? Sister. Yes, sister. कीजिए सिस्टर. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन. आमीन. धन्यवाद देते हैं अब्बा पिता, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, आपको आज के सुंदर समय के लिए, इस सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद देते हैं. आपने सिस्टर डायना के थ्रू हमें बताया, सच्चाई बताई, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा. आपको, आप हमें हर दिन नए बातें सिखा रहे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा. आपने हमें बताया कि हमें पिता परमेश्वर का इच्छा पूरा करना है. यस, हम उनके साथ पवित्र आत्मा, आप हमें बताइए कि हम पिता परमेश्वर का इच्छा पूरी करें, जैसे पिता परमेश्वर को पसंद है, जैसे उनको पसंद है, उनको क्या बातें पसंद है, उनको कैसा पसंद है, क्या पसंद है, जो भी पसंद है हम तैयार रहें, हम वो करें. हम एक दूसरे के साथ प्यार में रहे, क्योंकि पिता परमेश्वर ने भी हमसे ऐसे ही प्यार किया जैसे हम हैं. उन्होंने हमें ऐसे नहीं देखा कि हमारा गलतियां नहीं निकाली, बट हमें उन्होंने प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया. ऐसे ही प्रेम हम एक दूसरे के साथ रखें. थैंक यू पवित्र आत्मा, आप हमेशा हमें सच्चाई बताते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर. हम आपको सारा आदर, सारा महिमा देते हैं प्रभु यीशु के नाम से. आमीन. Amen. Amen. Praise the Lord, Sister Shanta. Praise Thank the you, sister. Shanta. Praise the Thank you, Lord, Sister. Sister Brenda. Take Sister Manju और सभी लोग जो आज जुड़े हैं. सॉरी, मैंने ये नहीं देखा कि
कौन लोग जुड़े हैं, किसी ने किसी को कुछ कहना है, कोई गवाही है तो प्लीज शेयर कीजिए। प्रेज गॉड। ओके, तो हम यही आज के लिए कार्यक्रम समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं 5:30 बजे दुबई टाइम, इंडिया टाइम 7 बजे। ठीक है sister. sister. Thank you, sisters. Thank you, brothers, for joining in. Praise the Lord. Have a good evening and good night. Good night, sister. Good night. Brother Jude, since you're still connected, can you stop the recording?